प्रातःकाल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला। सब जगह हाहाकार में गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहाँ गया ठाकुर जी का? सब बोले हमने तो भीतर ही बताया, पता नहीं कहाँ गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधवदास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल में नहीं भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधवदास जी बैठे प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है प्रसाद ताज पे। सबने जाकर दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधवदास जी को लेकर मंदिर में जैसे गए, मंदिर में माधवदास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधवदास को देखकर। ठाकुर जी झूमने लगे माधवदास को, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जयकार करने लगे, हरि बोलो हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए माधवदास को देख करके। माधवदास जी ने प्रथम दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी। काशी के एक विद्वान उस सब जगह लोगों को हराते रहते थे अपनी विद्वता से। उनको किसी ने कहा बोले कि हम तुमको विद्वान तब मानेंगे तुम जगन्नाथपुरी जाकर के माधवदास को हरा के आओ और उनसे पत्र लिखवा करके उस पर साक्षर करवा के आओ कि तुम हारे वो या तुम जीते वो हारे, तो हम मानेंगे कि तुम विद्वान हो। माधवदास जी को हराना सामान्य बात नहीं है, बहुत विद्वान है, लेकिन विद्वत्ता के साथ साथ माधवदास जी में ऐसी भक्ति थी कि अपनी विद्वत्ता के गुण को छुपा के रखते थे। उनके रूप रंग चाल ढाल वस्त्रों को देख कोई कह नहीं सकता कि विद्वान है। तो वो काशी के विद्वान आए, पूछते पास पहुंचे माधवदास जी के पास। माधवदास जी ने जैसे देखा काशी से ब्राह्मण विद्वान आए, उनका स्वागत किया, सब सुंदर उनका सम्मान किया। माधवदास जी बोले आपका आगमन कैसे हुआ? बोले हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं और शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे, पहले ही मान चुके हैं कि माधवदास हारेगा। बोले शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे तो तुम एक पत्र पर ये लिखोगे कि हम तुम्हारे पास आए, तुम हमसे हार गए और आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुर आएंगे तो हमारे शिष्य बनकर के हमारी सेवा करोगे, भोजन कराओगे, हमें सोने की व्यवस्था करोगे और नीचे अपना हस्ताक्षर कर देना। और अगर मैं हार गया, वैसे मैं हारूंगा नहीं, लेकिन मैं हार गया तो मैं भी तुम्हें लिख के दे दूंगा, जब भी तुम काशी आओगे तुम्हारी सब सेवा मैं करूंगा। माधवदास जी बोले शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे सेवा प्राप्त होगी, आप बार-बार जगन्नाथपुर आकर के मेरे घर की प्रसादी पाएंगे, मुझे सेवा का अवसर देंगे, इसके लिए शास्त्रार्थ की आवश्यकता क्या है? लाइए पत्र दीजिए, मैं लिख देता हूं कि मैं हार गया, आप जीत गए और हस्ताक्षर कर देता हूं। तो माधवदास जी बोले आप सुनो, पत्र पर मैं लिख देता हूं कि आप जीते, मैं